जय हिंद किसान भाइयों। हो सकता है वीडियो में दिख रही पत्ता गोभी की यह वैरायटी आपको नवंबर, दिसंबर और जनवरी में मार्केट में आने वाली पत्ता गोभी के मुकाबले अच्छा ना लगे, परंतु जब आप जानेंगे कि वीडियो में दिख रही पत्ता गोभी की यह वैरायटी की कटाई जून लास्ट से लेकर पूरे जुलाई तक होती है, तब न सिर्फ आपको यह देखने में अच्छी लगेगी बल्कि आप इसकी खेती करने के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि इस समय पत्ता गोभी का भाव अक्सर 25 से 30 रुपये प्रति किलो रहता है। जी हाँ किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्मी के पत्ता गोभी की खेती के लिए नर्सरी का उचित समय कब से कब तक का है और कितनी प्रजातियां हैं जो उत्तर भारत में मई जून की भयंकर उमस भरी गर्मी को झेलते हुए भी अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, पूरे विस्तार से जानेंगे कि कौन सी प्रजाति की फील्ड होल्डिंग कैपेसिटी यानी तैयार होने के बाद खेत में खड़े रहने की क्षमता कितनी है, कौन कितना बारिश झेल सकती है, किसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है और साथ ही यह उत्पादन कितना देती है। किसान भाइयों, मेरा प्रयास यही रहेगा कि वीडियो को छोटा रखते हुए आपको पूरी जानकारी प्रदान की जाए। तो आइए जानते हैं उन प्रमुख प्रजातियों के बारे में जो गर्मी के मौसम में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। यहाँ हमने एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 प्रजातियों का चयन किया है जो मई जून की भयंकर गर्मी को सहते हुए बढ़िया उत्पादन देती है। पहली तो है इंडो अमेरिकन की 296 नंबर, दूसरी है नामधारी सीड्स की 22 नंबर, तीसरी है कलश सीड्स की गिरियान, चौथी है नामधारी सीड्स की 183 नंबर, पाँचवीं है टोकीटा सीड्स की पोलो और छठी है रिजवान सीड्स की फ्लोरिश। अब बात इनके कैरेक्टर की करते हैं तो इंडम 296 का रंग हरा एवं हेड का आकार पूरी तरह गोल होता है। हेड का वजन 1 से 1.5 केजी तक होता है। खेत में पौधों के ट्रांसप्लांट के 70 से 75वें दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाता है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, विशेषतः ब्लैक रॉट एवं टिप बर्निंग के प्रति। इसके अलावा जून जुलाई में होने वाली 3-4 बारिश को भी झेल लेती है। अब दूसरे नंबर की प्रजाति NS 22 नंबर की बात करें तो यह अपने बेहतरीन ब्लूइश ग्रीन रंग की वजह से सब पर भारी पड़ता है। अपने आकर्षक रंग की वजह से मंडी में बिक्री के मामले में यह बाजी मार ले जाता है। इसका हेड लगभग गोल होता है। इसका वजन 1.5 से पौने 2 केजी तक हो जाता है। पौधरोपण के लगभग 70 से 75 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। यह भी जून जुलाई की 2-3 बारिश आराम से झेल लेता है। बस फंगस जनित बीमारियों के प्रति यह थोड़ा कम सहनशील है, इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं तीसरी प्रजाति यानी नामधारी सीड्स के 183 नंबर की। तो इसका कैरेक्टर भी बिल्कुल NS 22 के जैसा ही है, फिर भी यह नामधारी सीड्स के NS 22 के मुकाबले थोड़ा कम प्रचलन में है। मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि बड़े पैमाने पर लगाने से पहले इसका थोड़ा सा ट्रायल कर लें। अब चौथे नंबर की वैरायटी की बात करते हैं यानी टोकीटा सीड्स के पोलो की। तो इसके हेड का आकार पुराने ज़माने के 200 वाट के बल्ब जैसा होता है। हेड का वजन 1.5 से 2 केजी तक होता है। इसका रंग आकर्षक हरा है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है। 80 से 85 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अपने मोटे वैक्सी लीफ के कारण यह ऊपर बताई गई तीनों प्रजातियों से ज़्यादा गर्मी और बारिश को झेलती है तथा देर तक चलती है। आप चाहें तो इसकी कटाई पूरे जुलाई भर आराम से कर सकते हैं। 5वें नंबर की प्रजाति रिजवान सीड्स की फ्लोरिश है। यह भी काफ़ी मजबूत और टिकाऊ प्रजाति है। इसका कैरेक्टर टोटल टोकीटा सीड्स के पोलो जैसा ही है, बस इसमें एक ही कमी है कि इसका साइज़ ज़रूरत से ज़्यादा छोटा रहता है, यानी 800 ग्राम से लगभग 1 किलो तक, वो भी काफ़ी देखभाल करने के बावजूद भी। और अब सबसे अंत में सबसे विशेष प्रजाति की बात करते हैं यानी कलश सीड्स के गिरियान की। इसकी विशेषता की बात करें तो यह मार्केट की मजबूरी है, क्योंकि मंडी में इसकी आवक तब होती है जब मार्केट से अन्य हरी सब्जियों तथा पत्ता गोभी के सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, क्योंकि अपने बैल के चमड़े जैसे मोटी पत्तियों के कारण यह भयंकर बारिश और गर्मी को आसानी से झेलता है और पूरे अगस्त तक आराम से चलता है। जो किसान मंडी जाते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि अगस्त तक अच्छी खासी मात्रा में बारिश हो चुकी होती है। इस समय भिंडी को छोड़कर अधिकतर हरी सब्जियों की फसलें या तो अपने समापन की ओर होती हैं या फिर किसान नई सब्जियों की बुआई या नर्सरी के लिए तैयारी कर रहा होता है। ऐसे समय में हरी सब्जी के नाम पर मंडी में इकलौती यही पत्ता गोभी बची होती है। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट समेत तमाम फास्ट फूड के लिए अति आवश्यक होने के कारण इसकी ज़बरदस्त मांग बनी रहती है। इसकी खेती थोड़ी रिस्की तो है, परंतु यदि आप अच्छे से करते हैं तो इसने किसानों को हर बार बेहतरीन मुनाफा दिया है। कई सालों का रिकॉर्ड है इसका। CFL 15-22 की तरह ही इसका कोई विकल्प नहीं है। ये तो हो गई प्रजातियों की बात। अब बात करते हैं कि इसके नर्सरी के लिए उचित समय कब से कब तक का है। तो इसकी नर्सरी आप 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक आराम से कर सकते हैं।
और खेत में ट्रांसप्लांट हर हाल में 20 मार्च से पहले ही कर लें, क्योंकि बाद में जून महीने में ज़्यादा उमस के कारण हेड की बढ़वार अच्छी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हेड नहीं बनेगा, बस बढ़वार संतोषजनक नहीं रहेगा, पर उसका भी भाव मिलना तय है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। जैसा कि मैं हर बार ही कहता हूं कि खेत की तैयारी से पहले 3-4 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद तथा 60 किलो डीएपी तथा 4 से 5 किलो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर की मात्रा को प्रति एकड़ खेत में अच्छी तरह बिखेर कर 3-4 जुताई कल्टीवेटर से गहरी जुताई कराते हैं। इसके बाद पौधरोपण के लिए अंतिम जुताई रोटावेटर से कराते हैं। इतना सब कुछ देने के बाद यदि आप खेत में पौधरोपण करते हैं तो आपका पौधा खेत में लगते ही तूफान की तरह बढ़ेगा। पौधरोपण के लिए आप छोटी छोटी समतल क्यारियां बना लें ताकि सिंचाई के समय ज़्यादा पानी ना लगे। और हाँ किसान भाइयों, पौधरोपण के लिए आप दूरी का विशेष ध्यान रखें। लाइन से लाइन 13 इंच की दूरी होनी चाहिए तथा पौध से पौध की दूरी 12 इंच होनी चाहिए। जब खेत पे पौधा लगे लगभग 20 से 22 दिन का हो जाए तो खेत की गुड़ाई करके इस प्रकार से मेड़ बना लेते हैं ताकि पौधा मेड़ के बीचों बीच आ जाए। इस प्रकार हेड बनने के बाद पौधा गिरता नहीं और वजन भी अच्छा रहता है। किसान भाइयों, यहीं पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पौधे के अच्छे विकास के लिए 15 केजी प्रति एकड़ यूरिया सिंचाई के हर बार आपको टॉप ड्रेसिंग करनी है, या फिर आप 19-19-19 की 75 ग्राम प्रति पंप मात्रा की छिड़काव भी कर सकते हैं। अब बारी आती है कीट प्रबंधन की, तो इसके लिए आप कमर कस के तैयार रहें, क्योंकि मार्च, अप्रैल और मई का महीना कीटों के लिए एकदम अनुकूल होता है। पौधा खेत में लगाते ही आपको छोटे रस चूसक कीटों के लिए साइपरमेथ्रिन या फिर प्रोफेनोफास की 20 ml प्रति पंप मात्रा का हर 3 से 4 दिन पर छिड़काव करना है, वरना यह छोटे कीट हेड बनाने वाली कोमल पत्तियों का रस चूसकर उसे खराब कर देंगे। इसके अलावा पत्ता गोभी में लगने वाला सबसे प्रमुख और जटिल कीट DBM यानी डायमंड बैक मोथ, जब पौधा 15 से 20 दिन का हो जाता है, इसी समय आपके खेत में डायमंड बैक मोथ का आक्रमण बराबर होता रहेगा। इसके लिए सबसे प्रभावी दवा आप डाउ एग्रो की सक्सेस आती है उसे स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप 10 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट प्लस 25 ग्राम प्रोफेनोफास की मात्रा का भी छिड़काव कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। यहीं पर किसान भाइयों आपको ध्यान देना होगा कि हर 15 दिन पर एक अच्छे फंगिसाइड का भी छिड़काव करते रहें, वरना एक बार फंगस लगने के बाद आप विशेष कुछ नहीं कर पाएंगे। जब पौधा 40 से 50 दिन का हो जाता है, यानी जब हेड बनने वाली अवस्था आती है, इसी समय बड़ी वाली सुंडियों का प्रकोप भी बढ़ सकता है, विशेषतः हवा जब पूर्वी छोर से चल रही हो। जी हाँ किसान भाइयों, हवा का भी बहुत बड़ा रोल है। पछुआ हवा के समय कीड़ों का प्रकोप कम रहता है और पूर्वी हवा के साथ कीड़ों का प्रकोप भी भयंकर रूप से बढ़ जाता है। इस समय आप लापरवाही बिल्कुल ना करें। बड़ी वाली सुंडियों के लिए आप नोट करके रख लें। इसके लिए आप मार्केट में तमाम दवाएं आ चुकी हैं। बायर का फेम, डाउ एग्रो का ट्रेसर, डाउ एग्रो का डेलीगेट या फिर टाटा एग्रो का समिट, ये सारी दवाएं ही मोटी वाली सुंडियों पर ज़बरदस्त रूप से कारगर हैं। इसके अलावा आप अपना कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, जैसे 20 ग्राम कार्टाफायरोक्लोराइड के साथ 25 ml प्रोफेनोफास, या फिर 10 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ 20 ml लैम्डा साइलोथ्रिन, या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ आप 25 ml अल्फामेथ्रिन का भी प्रति पंप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी मोटी वाली सुंडियों पर अच्छा कारगर हैं। इसके अलावा कई किसान भाई मुझसे शिकायत करते हैं कि भाई मैं भी इसी दवा का स्प्रे कर रहा हूँ, आप में तो काम कर रहा है, मेरे खेत में क्यों नहीं काम करता। तो मैं बताता हूँ कि वो कौन सी गलतियाँ करते हैं। कहीं आप भी तो ये गलती नहीं करते। वीडियो में देख लें दवा स्प्रे करने का सही तरीका क्या है, आप भी उसी ढंग से करें, आप में भी ये दवाएँ 100% काम करेंगी। किसान भाइयों, इस साल की गर्मी में फ़ोटो में दिख रही इन 2 प्रजातियों समेत 3 और नई प्रजातियों का ट्रायल होगा। अगला सीजन आने से पहले इन सब का रिजल्ट आपके सामने होगा। किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर आगे भी नई और उन्नत प्रजातियों के ट्रायल का वीडियो अपलोड होता रहेगा।